डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर थे तब कोई आदमी अपनी माँ को यहाँ भर्ती कराकर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। समस्या यह है कि वह बुढ़िया भी अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन भर्ती कराने वाले ने नाम और पता सब गलत दिया था। अब हम क्या करें? इतने दिन किसी को रख नहीं सकते और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। रिसेप्शनिस्ट ने बताया तो डॉक्टर को आश्चर्य के साथ साथ गुस्सा भी आया। कितने दिन से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर नहीं ली। हद है। कैसा निर्दयी बेटा है जो अपनी माँ का साथ तब छोड़ गया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वैसे उस बूढ़ी माई ने कुछ बताया? डॉक्टर ने कोट उतारते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, वो कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, कभी कभी किसी बबुआ का नाम लेकर बुदबुदाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बबुआ, ये नाम सुनते ही डॉक्टर के दिल में एक झुरझुरी सी फैल गई। कहीं ये वही तो नहीं? वह लगभग दौड़ते हुए उस बुजुर्ग महिला के बेड की तरफ गया। सिकुड़ी हुई, कमजोर और बीमार हालत में लेटी हुई बुढ़िया को देखते ही उसकी आंखें भर आई। हाँ, ये वही थी, मगर बहुत बीमार और जर्जर हो चुकी थी। उसे अपने बचपन की याद आ गई। वह 3-4 साल का ही था जब अम्मा उसे अनाथालय से लाकर अपने घर में खिलाती पिलाती थी। वह रोज थोड़ी देर के लिए उसे अपने घर लाती, मनपसंद चीजें बनाकर उसे खिलाती और कहती, हमारा बबुआ बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। फिर जब हम बीमार पड़ेंगे तो दवाई देगा, है ना? हाँ अम्मा, डॉक्टर बनूंगा और दवाई दूंगा, वह तुलतुलाते हुए कहता। उसकी दुनिया सिर्फ अम्मा पर ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण वह शिक्षकों की मदद से वह मेडिकल कॉलेज में चुना गया और दूसरे शहर जाने लगा। अम्मा से बिछड़ते वक्त बहुत रोया, पर अम्मा ने समझाया, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़े समय की ही तो बात है, फिर हम साथ रहेंगे। लेकिन पढ़ाई और दूरियों के कारण उसका मिलना जुलना कम होता गया। फिर एक दिन खबर आई कि अम्मा का बेटा उन्हें लेकर गांव चला गया। उसने अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर किसी को भी उनके गांव का पता नहीं पता था। और आज इतने सालों बाद अम्मा इस हालत में यहाँ है। वह बुढ़िया के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, अम्मा देखो, तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया है, अब तुम्हें दवाई दूंगा। उनकी आंखों में एक हल्की चमक आई, पर तुरंत गायब हो गई। तुम कौन हो बच्चा? वह बेमुश्किल बुदबुदाई। डॉक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। यही अम्मा कभी कहती थी, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि लाखों की भीड़ में तुझे पहचान लूंगी, पर आज उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। सर, आप रो रहे हैं, इन्हें आप जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, ममता का कर्ज। संयम होते हुए डॉक्टर ने कहा, इनके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करो। अब ये मेरे साथ चलेंगी अपने बबुआ के घर। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।